जिसमें हमने नंबर्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ा। आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर कैसे बने। जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, हमारे पास डिजिट्स थे 0 से लेकर 9 तक। तो हमारा जो लार्जेस्ट 1-डिजिट नंबर या फिर लार्जेस्ट जो डिजिट होता है वो 9 होता है, सिंगल नंबर। तो इस लार्जेस्ट डिजिट के अंदर अगर हम +1 करते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिलती है नेक्स्ट डिजिट की, यानी कि सिंगल डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है तो हमें इसमें +1 करने से 2 डिजिट वाली स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगी। ये कंडीशन सभी के लिए अप्लाई होगी। देखिए कैसे, मान लो हमने 9 में +1 किया, हमारे पास आएगा 10 जो है वो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। ऐसे अगर 99 जो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, उसमें +1 करते हैं तो हमारे पास आएगा 100 जो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। एज इट इज 3 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है 999, इसमें भी हम +1 करेंगे तो हमें मिलेगा 1000 जो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। ऐसे 4 डिजिट की जो ग्रेटेस्ट नंबर होती है 9999, इसमें +1 करेंगे तो हमें मिलेगा 10,000 जो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम बात करें थे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो हमारा 9999। ये नंबर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का एक सीरियल बना रही है, जिसको आप समझ सकते हैं 1 प्लस करने से लार्जेस्ट नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर में बदल जाएगी नेक्स्ट डिजिट में। सिंगल के लिए डबल वाली स्मॉलेस्ट, 2 डिजिट वाली ग्रेटेस्ट में 1 प्लस किया तो 3 डिजिट वाली स्मॉलेस्ट। ऐसे ही 3 डिजिट ग्रेटेस्ट में 1 प्लस करने पर 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिलेगी। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन नंबर्स के नेम 2 सिस्टम के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, जिसको हम न्यूमरेशन या फिर नेम बोलते हैं। फर्स्ट जो सिस्टम है हमारा इंडियन सिस्टम है और सेकंड जो सिस्टम है वो इंटरनेशनल सिस्टम है। कैसे जानते हैं इस बात, फिर उसके बारे में और डिस्कस करेंगे हम। थोड़ा जान लेते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू जो है किसी भी नंबर के प्लेस के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 1239, ये 4 डिजिट नंबर है जिसमें हमारे पास 1 2 3 एंड 9 डिजिट्स हैं। इन डिजिट्स में आप देख पा रहे हैं 1th प्लेस पे 9 है, 10th प्लेस पे 3 है, 100th प्लेस पे 2 है और 1000th प्लेस पे 1 है। तो इनके प्लेस के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू डिसाइड होगी, जिसको हम बोलेंगे प्लेस वैल्यू। तो उसको समझने के लिए आप लोगों को इंडियन सिस्टम या फिर इंटरनेशनल सिस्टम पता होना चाहिए नंबर्स के नेम को राइट करने। तो बेटा बताना चाहूंगा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग राइट साइड से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट प्लेस पे जो डिजिट होगा उसको 1th डिजिट बोलेंगे। सेकंड प्लेस पे जो होगा उसे 10th डिजिट बोलेंगे।
थर्ड पे होगा उसको 100 डिजिट खोलेंगे, ऐसे ही फोर्थ पे 1000, फिफ्थ प्लेस है हमारे पास 10,000, लाख 10 लाख, ऐसे ही करोड़ और 10 करोड़। देख पा रहे बच्चों, अभी हम 4 डिजिट नंबर के बारे में पढ़ने वाले थे। हम फोर्थ प्लेस तक हमारे नंबर्स रखेंगे, जो हमारा 1000। अभी हमने राइट किया था 1239, ऐसे कुछ था। इस नंबर का नेम राइट करने से पहले हम प्लेस वैल्यू जान लेते हैं। आपको बताना चाहूंगा 10th प्लेस की जो भी डिजिट्स होंगे उनमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1st प्लेस की जो भी डिजिट्स होंगे उनमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 प्लेस वालों में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 1000 प्लेस वाले डिजिट्स के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारी प्लेस वैल्यू है। तो मान लेते हैं हमें 2 का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना होगा बेटे, हम देख रहे हैं 1st प्लेस पे 9 है, 10th प्लेस पे 3 है, और 2 जो हमारे 100th प्लेस पे, तो हमें 2 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 100 का। तो हमारी जो न्यू नंबर मिलेगी 200, ये हमारा प्लेस वैल्यू होगा, इसके लिए 2 के। ऐसे ही सभी नंबर्स के लिए हम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 3 के लिए प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम देखते हैं 3 जो हमारा 10th प्लेस पे है, तो हम 3 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो नंबर आएगी वो आएगी 30। तो हम कह सकते हैं 3 का जो प्लेस वैल्यू है वो होगा हमारा 30। सेम इसी तरह से आप किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 1030। यहां हमारे पास 0 है वो 2 टाइम आ रहा है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होती है, वो कहीं पर भी है। क्लियर है? यहां से हम देख रहे हैं इस 0 की प्लेस वैल्यू 0 होगी, हालांकि ये हमारे पास 100 प्लेस पे है, तो हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, लेकिन हमारा जो आंसर है वो 0 ही आएगा। क्यों? बिकॉज 0 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, हमें प्लेस के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना होता है। 1 प्लेस वालों को 1 से, 10 वालों को 10 से, 100 वालों को 100 से, और 1000 प्लेस वालों को 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। वैल्यू होंगी हमारी सभी वैल्यू प्लेस वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल 3269 हमारे पास एक नंबर है। अब इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है, तो उसके लिए हमें 9 का प्लेस वैल्यू राइट करना होगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे 9 × 1, बिकॉज ये 1 प्लेस पे हमारा डिजिट, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई राइट कीजिए। एज इट इज 2 है 100 प्लेस पे, तो 100 मल्टीप्लाई कीजिए, एंड 3 जो है वो हमारे 1000 प्लेस पे है, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कीजिए। तो हमें जो वैल्यू पॉइंट मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी 3000, इसका 200, इसका 60, और ये मिलेगा हमें 9। ये जो फॉर्म है हमारे पास, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। क्लियर है बच्चों? तो एक्सपेंडेड फॉर्म राइट करने के लिए आपने देखा हमने जो काम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किया था वही काम इसके लिए कर रहे हैं, बट यहाँ पर हमें सभी के बीच में
प्लस साइन यूज कर रहा है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में आएगा या बुक में होंगे, आपको नंबर दे दी जाएगी और क्वेश्चन होगा राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो उधर आपको नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। मैं आपको एक अदर एग्जांपल देता हूं, उसका आप खुद चेक आउट करोगे एक्सपेंडेड फॉर्म। 5007 ये आपके पास एक क्वेश्चन है, जल्दी इसको सॉल्व आउट कीजिए, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म राइट कीजिए। कर लिया बच्चों, एक बार चेकआउट करना आपका आंसर। मैं इधर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म राइट करने वाला हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं वहां प्लेस पे 7 है तो 7 into 1, 10th प्लेस पे 0 है। हमें पता है 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होता है, वो किसी भी प्लेस पे है, तो हम इसको डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं या फिर आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर से 0 है तो वापस हम 0 की प्लेस वैल्यू 0 लिख सकते हैं, या फिर आप इसमें 10 का 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज़ ये 100 प्लेस पे है। ऐसे ही 5 जो है 1000 प्लेस पे है तो हम 5 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5000 प्लस। 0 को प्लस करने या माइनस करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में जाना था एडिटिव आइडेंटिटी। 0 जो था हमारा एडिटिव आइडेंटिटी था, जिसमें हमने 0 को चेक किया था, उस पे ना तो प्लस साइन होता है ना ही माइनस साइन। दैट मींस 0 को प्लस या माइनस करने से नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती। यहां पर हम 5000 में 0 प्लस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नेक्स्ट वापस 0 प्लस करेंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो हम चाहे तो 0 को यहां पे लिख भी सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। तो मैं छोड़ने वाला हूं, डायरेक्टली 7 लिख दूंगा। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म होगा किसका, 5007। क्लियर बच्चों? आप यहां पे 0 लिख भी सकते हैं और 0 को छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो बच्चों, ये टॉपिक हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म का यहीं पे खत्म होता है। इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम राइट करना, फिर वापस इसका कंपेयर इंटरनेशनल सिस्टम से करने वाले हैं। तो देखिए कैसे नेम राइट करते हैं, उसके लिए हमें कंप्लीट टेबल चाहिए। तो मैं कंप्लीट टेबल बना लेता हूं। 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इसके बाद में 10 करोड़ आएगा, लिख लेना बाद में। ये आपको हमेशा याद रखना है, इसको आप सभी याद रखेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में आपको नंबर जो है उनके नेम राइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल सिस्टम भी होता है, बट पहले हम बात करेंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नंबर्स हैं उनके नेम राइट करना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 135,690। जैसा कि हमने प्लेस वैल्यू को चेक कर चुके हैं, ये 1 प्लेस पे 10, 100,000, 10,000, लाख। तो लाख पे हमारे पास सिंगल वैल्यू है, 1000 5 है और 10,000 पे 3 है, ये दोनों वैल्यू 1000 है। और ये लास्ट का जो 3 का ग्रुप होता है ये अलग से काउंट होता है, इसको वन टाइम बोलते हैं 690। अब अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है तो उसको भी बोलेंगे, लाइक दैट यहाँ पे 1 होता तो हम बोलते 691। तो ये जो पार्टीशन बनते हैं, ग्रुप बनते हैं, जिसमें इस वाले ग्रुप को हम 1 ग्रुप कहेंगे, इस वाले ग्रुप को हम 1000 कहेंगे,
इसके बाद में 2 नंबर्स और आएंगे, इसमें lakh 10 lakh आता है, तो इस पूरे ग्रुप को हम lakh कहेंगे, लाख भी बोल सकते हो आप। इसके बाद में जो हमारा ग्रुप आता है वो करोड़ और 10 करोड़ का आता है, जिसको हम 110 करोड़ कहेंगे। कुछ समझ में आया? फर्स्ट 3 नंबर्स का जो ग्रुप बनेगा उसको वंस ग्रुप बोलेंगे। नेक्स्ट 2 डिजिट्स का ग्रुप बनेगा जिसमें 1000 और 10,000 रहेगा, उसको हम 1000 ग्रुप बोलेंगे। उसके बाद में लाख और 10 लाख रहेगा, उसको लाख ग्रुप बोलेंगे। और करोड़ और 10 करोड़ वाले ग्रुप को करोड़ ग्रुप बोलेंगे। क्लियर है? तो इन नंबर्स को इजीली रिकॉग्नाइज करने के लिए हम कोमा का यूज करते हैं बेटा। तो जैसे हमारे ग्रुप बन रहे हैं, फर्स्ट टाइम 3 का ग्रुप बन रहा है तो हमारा जो कोमा है 3 डिजिट्स के बाद आएगा। नेक्स्ट 2 के पेयर बन रहे हैं तो हमारे जो कोमा है 2 के पेयर पाएंगे। फर्स्ट ग्रुप में जो नंबर है 1 टाइम बोले जाएंगे, लाइक दैट हमारे पास ओनली 691 है तो हम बोलेंगे इसको 691। बट हमारे पास ये वाले नंबर भी साथ में है, लाइक दैट 35691, तो इसको 1 टाइम और इसको 1 टाइम बोलेंगे। तो हमारे पास 35 है, लेकिन कौन से ग्रुप में? 1000 में, तो हम इसको 1 टाइम बोलेंगे 35,000 और इसको बोलेंगे 691। तो इस टाइप से हम इनका नाम लिखेंगे। तो बच्चों शायद समझ में आ गया होगा आपको। 1000 ग्रुप को 1 टाइम यानी कि एक साथ बोलेंगे, इन तीनों नंबर्स को एक साथ बोलेंगे, इसके इधर वाले भी एक साथ बोलेंगे, इससे आगे वाले भी एक साथ बोलेंगे। तो कुछ स्पेशल पार्टिकुलर एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ते हैं जो आपकी बुक में आएंगे। तो देखिए बच्चों, आपके पास एक नंबर है 843,519। आपको इस टेबल में इनको सेट करना है। फर्स्ट प्लेस डिजिट को यहां पे, नेक्स्ट 1, उसके बाद में 5, उसके बाद में 3, फिर नेक्स्ट 4 है और फिर 8 है। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट प्लेस पे 1, 10 और 100 तीनों को एक साथ बोलेंगे। उसके बाद में जो 2 डिजिट्स आए हैं कोमा लगा लेंगे, 2 डिजिट्स पे फिर से कोमा लगाएंगे, इसको एक साथ बोलेंगे और 1000 के नाम से जानेंगे। 1000 रुपए। उसके बाद में फिर से 2 नंबर्स के लिए कोमा लगाएंगे, लेकिन हमारे पास सिंगल नंबर है तो हम उसमें कोमा नहीं लगाएंगे, ऐसे कैसे रखेंगे, लेकिन उसको किस कैटेगरी में काउंट करेंगे? लाख। क्लियर है? तो हमारे पास हुआ 8 लाख, ये पूरा 1000 ग्रुप है, तो कितना? 43,000। और ये पूरा वंस ग्रुप है, इसको 1 टाइम बोलेंगे 590। क्लियर है बच्चों? तो ये जो हमारी नंबर थी 843,519, इसका जो नेम हुआ 8 लाख 1000 प्लेस पे 2 डिजिट है तो इन दोनों को एक साथ बोलेंगे 43,000 रुपए। 43,000 वंस ग्रुप को साथ में बोलेंगे 590। क्लियर बच्चों? बात समझ में आ गई? इस टाइप से हमारे पास ये जो होगा इसको न्यूमेरल्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? न्यूमेरल्स। और ये जो होता है इनका वर्ड नेम होता है, मींस वर्ड्स में इस नंबर का नेम है। डिजिट्स में नंबर की वैल्यू जो होगी उसको न्यूमेरल्स बोलेंगे और वर्ड्स में हम जो उसका नेम लिखेंगे उसको वर्ड नेम बोलेंगे। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, अब हम इसको उल्टा करके देखते हैं। हमें नेम दिया होगा और हमें उससे न्यूमेरल्स बनाने हैं, मींस उसको नंबर्स या डिजिट्स में राइट करना है।
फॉर एग्जांपल हम एक नया एग्जांपल लेते हैं बेटा। जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है 68 थाउजेंड 529। जैसे ही आपने देखा था आपके पास 1000 प्लेस जो होता है हम सेपरेट कर लेते हैं कोमा से। यहाँ पे जो मान लो 3 डिजिट्स आएंगे वो 1 प्लेस के होंगे, उसके बाद में 2 डिजिट हमारे 1000 प्लेस के होते हैं। क्लियर है? यहाँ पर देख रहे हैं 1000 प्लेस में हमारे पास है 68, तो हम जानते हैं 1000 में से 2 डिजिट लिख सकते हैं। हमारे पास 68 है, ऑलरेडी 2 डिजिट की नंबर है, तो हमें और कुछ राइट करने की जरूरत नहीं। उसके बाद में हम देखते हैं हमारे पास जो वैकेंट है वो हमारे पास 1 प्लेस वाले नंबर्स हैं जिसको हम 1 टाइम काउंट करते हैं, वो हमारे पास 521। जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमें जो कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने हमारी नंबर राइट कर ली है और यही हमारा आंसर है। हमारी जो गिवन नंबर थी वर्ड में जो जिसका नेम था 68,000 प्लेस पे 29 है 1 नहीं 29 वो हमारे 1 प्लेस वाले बॉक्स में है, जो तीनों एक साथ काउंट किए जाते हैं। 529 इस टाइप से हमारी नंबर बन चुकी है। क्लियर बेटा? अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसमें हमें नंबर्स को रिकॉग्नाइज करना है, कौन सी नंबर बड़ी है और कौन सी नंबर छोटी है, या फिर कौन सी नंबर एक दूसरे के इक्वल है। तो बेटे आपको उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए 2 स्टेप फॉलो करने हैं। ज्यादातर नंबर्स उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाती है कौन सी नंबर बड़ी है और कौन सी नंबर छोटी है। तो बताते हैं कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको जो चेक करना है वो चेक करना है नंबर ऑफ डिजिट्स। कैसे? जिस भी नंबर के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होगी वही नंबर हमारी लार्जेस्ट या ग्रेट नंबर होगी, बड़ी वाली नंबर होगी। और जिसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कम है वो हमारी छोटी नंबर होगी या स्मॉल नंबर होगी। फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड 99 हम देख पा रहे हैं इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 1 2 3 डिजिट्स हैं, जबकि यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है बेटे 2 है। तो हम कह सकते हैं 123 इज ग्रेट नंबर या ग्रेटर देन 99। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंस है वो है नंबर ऑफ डिजिट्स का। जिस भी नंबर के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होगा वो ग्रेट होगी और जिसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कम है वो लेस होगी। क्लियर बच्चों? अब सेकेंड स्टेप जो है पहचानने का वो ये है, अगर हमारे पास नंबर इसी के अंदर एक कंफ्यूजन वर्ड है, अगर सेम डिजिट हो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो सेम हो तब हमें कंफ्यूजन होगा कौन सी नंबर बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो उसके लिए भी सिंपल सॉल्यूशन है बेटा। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 1 2 3 एंड सेकंड नंबर है 1 3 2। तो आपको करना क्या है, इसके
नंबर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं वंस प्लेस डिजिट से और उसको कंपेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको फोकस करना है हंड्रेड प्लेस वाले डिजिट से या फिर लास्ट वाले डिजिट, इसमें उल्टा चलेंगे हम चेकआउट करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ भी 1 है, अभी तक हमारे दोनों नंबर सेम है, बट यहाँ हम देख रहे हैं 200 टेंस प्लेस पे 2 है, जबकि यहाँ पर टेंस प्लेस पे कितना है 3 है। तो हमारा जो 3 है टेंस प्लेस डिजिट इसके अंदर बड़ा है जबकि इसके अंदर छोटा है। तो जैसे ही हमारे पास बड़ा नंबर आता है वही नंबर हमारी ग्रेट नंबर हो जाती है। तो 132 इज ग्रेटर देन 123। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको करना क्या है। अगर आपके पास नंबर ऑफ डिजिट सेम रहती है उस कंडीशन में आपको उल्टे चलना है, वंस प्लेस से नहीं अपोजिट डायरेक्शन से चलना है और इसके सेम प्लेस वाले डिजिट्स को चेकआउट करना है। जैसे आपके पास ग्रेटर वैल्यू आती है तो वही नंबर आपकी बड़ी वाली नंबर हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? एक और एग्जांपल लेते हैं 1927 3016। हम यहां से देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पे वंस प्लेस पे 7 है जबकि यहाँ पे 6 है, लेकिन हम इनको स्मॉल या ग्रेट में कन्वर्ट चेक आउट करना है तो हमें अपोजिट डायरेक्शन से नंबर्स को चेक करना होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में इधर 1 है जबकि यहाँ पर 3 है। तो पहले डिसाइड हो गया था जैसे हमारे पास बड़ी नंबर आएगी वो वाली नंबर हमारी बड़ी होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 जो है वो 1 से क्या है बेटी बड़ा है। सो 3016 is greater than 1927। क्लियर है बच्चों? तो इस टाइप से आप नंबर्स को चेक आउट कर पाएंगे कौन सी नंबर बड़ी है कौन सी नंबर छोटी। ये हो गया नंबर को रिकॉग्नाइज करने का सिस्टम। तो आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स पे फोकस करना है तो उस कंडीशन में जिसमें ज्यादा डिजिट होंगे वो बड़ी होगी, बट अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो उस कंडीशन में आपको 1 से अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट करना है नंबर को, यानी कि लेफ्ट साइड के डिजिट से स्टार्ट करना है। जैसे आपके पास ग्रेटर डिजिट आता है वही नंबर आपकी ग्रेटेस्ट नंबर या ग्रेटर नंबर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? इधर हम 2 नंबर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर हमारे पास मोर देन 2 नंबर्स होती हैं तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। मीनिंग ये है छोटे से बड़े रूप में या फिर बड़े से छोटे रूप में लिखते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करने के लिए इनके अलग-अलग नेम दिए गए हैं। जो सक्सीडिंग या फिर छोटे से बड़े फॉर्म में लिखे जाने वाला जो फॉर्मेट है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे, और जो बड़ी नंबर से छोटी नंबर की तरफ हम लिखेंगे तो उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। क्लियर है बच्चों? तो नेक्स्ट जो हेडिंग हमारी होगी वो रहेगी बेटा ऑर्डर ऑफ नंबर्स। ऑर्डर ऑफ नंबर्स। इसमें हमारे पास एक होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक रहेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। शॉर्ट वर्ड में हम समझते हैं, अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि बड़ी नंबर से छोटी नंबर की तरफ चलेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, या फिर आप इसको कह सकते हो
यानी कि ऊपर से नीचे, सॉरी डाउन टू अप, छोटी नंबर से बड़ी नंबर की तरफ। सेम है, इसमें भी गलत लिखा है, छोटी नंबर से बड़ी नंबर। क्लियर बच्चों? एक एग्जांपल से तुम समझते हैं। लाइक हमारे पास 6 1 8 9 4 5 ये हमारे पास इंटीजर्स हैं, नंबर्स हैं। अब हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हमें सबसे पहले छोटी नंबर लेनी है, यानी कि डाउन साइड की नंबर लेनी है, सबसे स्मॉल नंबर। उसके बाद में उससे नेक्स्ट जो नंबर बड़ी है वो लेनी है। इसी टाइप से सभी का ऑर्डर फिक्स करना है। हम देख पा रहे हैं हमारे पास 1 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है, नेक्स्ट 4 है, देन 5, देन 6, देन 8 एंड देन 9। इस टाइप से ये जो हमारा ऑर्डर मिलेगा इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर कहेंगे, और इसी का नेम होगा असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? इस ऑर्डर को याद रखने का या फिर इस नेम को याद रखने का शॉर्टकट नेम मैं आपको बताता हूं। आप देख पा रहे हैं असेंडिंग में क्या है, ए, जबकि डिसेंडिंग में क्या आता है बेटे, डी। जैसे कि हम अल्फाबेट से जानते हैं, ए जो है फर्स्ट में आता है, यानी कि स्मॉल होता है। उसके बाद बी आता है, यानी कि ए की जो प्लेस है वो, डी का जो प्लेस है वो ए से बड़ा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम किधर से जाएंगे, छोटी नंबर से बड़ी नंबर की तरफ, जबकि डिसेंडिंग में बड़ी नंबर से किधर जाएंगे, छोटी नंबर की तरफ।